चलो जी डी एंड ब्लॉक एलिमेंट्स करेंगे। यहाँ पे लास्ट क्लास में हमने K2Cr2O7 किया था विच एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उसकी हमने कुछ रिएक्शन की थी। जो सही साहब अपनी आंखें लाल क्यों रहती है? रहती है हमेशा लाल रहती है ऐसा कुछ वैसे नेचुरल। ठीक है चलो कोई बात नहीं। लास्ट क्लास में हमने K2Cr2O7 किया था भैया और उसके स्ट्रक्चर्स मैंने कराए थे और उसकी रिएक्शंस कराई थी, काफी सारी रिएक्शंस कराई। ठीक है जी। आज हम करेंगे उसका ही भाई है KMnO4, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है जी। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी हो रिएक्शंस वही होनी है। Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट होएगा, SO2 H2SO4 में जाएगा या SO3 में जाएगा। ठीक है वो फिक्स है, बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम चेंज करते जाएंगे, रिएक्शन वही वाली होने वाली। बस एक रिएक्शन उनकी देखनी है हमें। ठीक है और इनके अंदर से इन दो टॉपिक से क्वेश्चन पक्का आएगा। 7 मार्क्स का है और ये लेके चलो 2 या 3 मार्क्स का चैप्टर इसी में से ही आएगा, पक्का है। 4 पेज है एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे और उसमें से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। ठीक है जी। तो इनको बड़े अच्छे से कर लीजिएगा और वही क्वेश्चंस आते हैं। व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल्स है ना, व्हाई वी कॉल देम ट्रांजिशन मेटल्स। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नाम की एक चीज आएगी, अभी कराऊंगा आगे। 4 पेज का नहीं है, 2 टॉपिक जो है जो KMnO4 और K2Cr2O7 ये सिर्फ 4 पेज के हैं और यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है जी। तो चलिए पोटेशियम परमैंगनेट की बात करेंगे। यहाँ पे हमने इसकी प्रिपरेशन का रट्टे मारने हैं। ठीक है देखो क्वेश्चन भी जनरली किस पे आता है, या तो प्रिपरेशन पे आएगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रिपरेशंस कराई, जिसका रट्टा मारना उसके लिए कुछ नहीं है भैया, है ना। वो एक प्रोसेस है, प्रोसेस एज इट इज याद कर लेना है। बाकी भी इक्वेशंस जिसमें हमने बोला था उनकी ऑक्साइड मतलब हमने उनकी ऑक्सीडेशन किया था, किस तरीके से वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखा रहे थे, कैसे हमने उसको कंप्लीट किया था, है ना। याद है, आती है, अभी फिर से कराऊंगा। ठीक है वो फिर से हेल्प करेगी हमें करने में। ठीक है जी। लास्ट क्लास वाला भी आज ही थोड़ा सा मैच करेगा, वैसे सही होएगा। किस किसने किया था घर जाके लास्ट क्लास वाला? नहीं किया था, नहीं होएगा वो। जब तक आप नहीं करोगे तब तक नहीं होने वाला। ठीक है जी। आज जाके कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में इन दोनों की रिएक्शंस में चेक करूंगा। ठीक है रिटर्न में होनी चाहिए, नहीं तो फिर है ना आपके घर पे फोन कराएंगे, फिर शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ नहीं लगता ना अच्छा, लगता है फिर कराते हैं। आज ही करा दें, करके नहीं है काम। चलिए पोटेशियम पर मैग्नेट इसकी प्रिपरेशन। ठीक है लिखिए इट इज मेनली प्रिपेयर्ड बाय द मिनरल pyrolusite, PYROLUSITE, LUSIT। ठीक है जी MnO2 बोलते हैं हम इसे। क्लियर है जी। फ्यूज्ड विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड or potassium carbonate in the presence of air or an oxidizing agent with mineral pyrolusite MnO2 fused with भी करा रहा हूँ रिएक्शन में तो कराऊंगा। फ्यूज्ड विद सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम कार्बोनेट। तो फर्स्ट स्टेप करते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट इज द कन्वर्जन ऑफ pyrolusite into potassium मैंगनेट। चलिए कन्वर्जन ऑफ pyrolusite to potassium
मैंगनेट। क्या क्या रिएक्शन करेंगे इसके अंदर, वही मैंने बताया, पायरन एसिड को हम किससे हीट करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ या पोटेशियम कार्बोनेट के साथ। तो रिएक्शंस लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगी भैया, 2MnO2 प्लस 4KOH प्लस O2, दिस विल गिव अस 2K2MnO4 प्लस 2H2O। उसके बाद 2MnO2 प्लस K2CO3, 2K2CO3 प्लस O2, दिस विल गिव अस 2K2MnO4 plus 2CO2. MnO2 plus 2KOH plus KNO3, K2MnO4 plus KNO2 plus H2O. 3MnO2 plus 6KOH plus KClO3 gives 3K2MnO4 plus KCl plus 3H2O। ये सारी की सारी प्रिपरेशन हमने कर ली, कन्वर्जन ऑफ पायरन एसिड टू पोटेशियम मैंगनेट। क्लियर है जी? क्या किया हमने यहाँ पे, जो हमारा पायरन एसिड था उसको क्या किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीडेशन किया। यहाँ पे हमने पोटेशियम कार्बोनेट के साथ किया, यहाँ पे हमने KOH के साथ रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हमें क्या करके दे रहा है, उसे ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। यहाँ पे हमने KClO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे और इसकी वजह से हमारा MnO2 था वो कन्वर्ट हो गया पोटेशियम मैंगनेट में। समझ आ गई जी? चलिए लिख लीजिए, सेकेंड पॉइंट लिखिए, कन्वर्जन ऑफ पोटेशियम मैंगनेट इनटू पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम मैंगनेट इनटू पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसको अलग अलग मेथड से हम कर सकते हैं। पहले हम करेंगे केमिकल ऑक्सीडेशन से, ठीक है जी? लिखिए जरा, फर्स्ट है हमारा केमिकल ऑक्सीडेशन। केमिकल ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा 3K2MnO4 plus 2CO2, this will give us 2KMnO4 plus MnO2 which get precipitated plus 2K2CO3 या 2K2MnO4 plus Cl2, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2KMnO4 plus 2KCl में। या हम कर सकते हैं 2K2MnO4 plus water plus O3, this will give us 2KMnO4 plus 2KOH plus O। ये हो गई, ये हो गया हमारा केमिकल ऑक्सीडेशन। ऊपर वाला रब कर रहा हूं मैं, प्रिपरेशन वाला। इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो भी मैं लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन।
इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन K2MnO4 ये हमारा कन्वर्ट हो गया 2K प्लस MnO4 - 2 में, और वाटर था, वाटर हमारा कन्वर्ट हो गया H+ और OH- में। ये हमारा प्रोड्यूस होगा कैथोड पे और ये प्रोड्यूस एनोड पे। तो अब एनोड पे क्या रिएक्शन होने वाला है? MnO4 - 2 is oxidized to MnO4-। अब ये MnO4 था, ये किस कलर का होता है भैया? ग्रीन कलर का है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? पर्पल कलर में, इन प्रेजेंस ऑफ OH- आयन। रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे हम, MnO4 - 2 दिस इज कन्वर्टिंग इनटू MnO4- प्लस इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन भैया उसने लूज कर दिया। अब कैथोड पे क्या रिएक्शन होएगा भैया? एनोड हमारा क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में? एनोड पॉजिटिव होता है। एनोड पॉजिटिव होता है। गलत पूछो, गलत सवाल पूछते हो सर आप। यहाँ पे हमने क्या दिया? हाइड्रोजन और हाफ H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ गई जी? क्लियर है? बोलो भाइयों, सही है? रट्टा मारना, कुछ नहीं समझना इसमें। प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन पे क्वेश्चन मिलेगा। अगर प्रिपरेशन में नहीं मिलेगा तो वो हमें कहाँ पे देगा? ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शंस में। तो दोनों में से कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो आएगा। एनसीईआरटी में बहुत सिंपल सी दी हुई है प्रिपरेशन, मैंने थोड़ी सी ज्यादा करा दी, वहां पे कम दी हुई, वहां से भी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिए प्रॉपर्टीज। खत्म नहीं हुआ अभी। नेक्स्ट लिखिए प्रॉपर्टीज। ठीक है जी? चलिए प्रॉपर्टीज फर्स्ट लिखिए एक्शन ऑफ हीट। एक्शन ऑफ हीट क्या होएगा जी? KMnO4 था, उसे आप हीट करोगे। KMnO4 को अगर आप हीट करते हो तो ये K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 ऑक्सीजन गैस जो है भैया यहाँ पे इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है जी? क्लियर है? अभी मैं आपको आयनिक इक्वेशंस करा रहा हूँ। एक दिन आज अगर खत्म हुई तो मैं आपको मॉलिक्यूलर इक्वेशंस भी बता दूंगा, कैसे हमारी मॉलिक्यूलर इक्वेशंस भी इसकी बनेगी। ठीक है? मॉलिक्यूलर इक्वेशंस को आप बना नहीं सकते हो, याद करनी पड़ेगी, तो मैं आपको आयनिक इक्वेशन से ही बताऊंगा कैसे बनेगी। समझ आ गई जी ये? नेक्स्ट लिखिए सेकंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर ठीक है जी? ऑक्सीडाइजिंग नेचर फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसका, ऑक्सीडेशन इन न्यूट्रल सोल्यूशन। ऑक्सीडेशन इन न्यूट्रल सोल्यूशन। ये आपको याद रखना है कि किस में, जब वो न्यूट्रल में है या वो बेसिक मीडियम में है तो क्या प्रोडक्ट्स बनाएंगे। चलिए पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिएक्शंस लिखते हैं। पहले मैं आपको लिख दे रहा हूं मॉलिक्यूलर इक्वेशन, फिर मैं आपको आयनिक इक्वेशन बताऊंगा। पहले हम लिखते हैं 2KMnO4 प्लस H2O, this will give us KOH,
प्लस 2MnO2 प्लस 3O। ये बन गया हमारा। हाँ जी, क्लियर है ये? नेसेंट ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, गिव ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी, क्लियर है? अब ये क्यों हमारा ऑक्सीजन दे रहा है, क्यों ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है? पढ़ा था हमने, बताया था मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि KMnO4 K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्यों एक्ट करते हैं। सन्नाटा चलना भाई, बताओ बताओ। साफ हो गया। हाँ भाइयों, अरे बताया था भैया कि जो लाइटर एलिमेंट्स हैं उनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होती है, तो वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स तक मूव करेंगे, समझे? वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स तक मूव करेंगे, और अगर वो मूव करेंगे तो क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे। चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब MnO4 माइनस है वो किसमें कन्वर्ट होता है मेरा? MnO2 में। MnO4 माइनस था वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? MnO2 में। यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 दिया हुआ है, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा ये? +7 से +4 जाने पे कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा भैया। 7 और यहाँ पे -3 हो गया, कितना आएगा? +4, यहाँ पे बराबर हो गए। समझ आ गई जी? अब यहाँ पे एक मैंगनीज है, यहाँ पे एक मैंगनीज है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 4। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमने क्या ऐड किया था? वाटर। वेरी गुड। तो यहाँ पे इधर या इधर ऐड करें, किधर वाटर ऐड करें, लेफ्ट साइड या राइट साइड? हाँ जी, राइट साइड ऐड कर देते हैं। क्लियर है? अभी यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हुए? 4। तो मैं यहाँ पे 4H+ ऐड कर सकता हूं। अभी हमने बोला था रिएक्शन तो बेस न्यूट्रल मीडियम में, यहाँ पे तो क्या आ गया? H+ आ गया। ठीक है जी, तो H+ वाला तो गलत है मतलब, और यहाँ पे बेस बन रहा है बट राइट साइड में बन रहा है। तो अभी क्या करें हम, ये इक्वेशन तो मेरी बैलेंस हो गई, ये चीज समझ आ गई। अब हम क्या करते हैं, इस H+ को खत्म करने के लिए दोनों तरफ 4OH- ऐड कर देते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? दोनों तरफ मैंने ऐड कर दिया 4OH। इस इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, क्या बन जाएगा ये? MnO4- प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? 4H2O। यहां पे कितने वाटर हैं? 2। इसे उठा के इधर ले आते हैं तो क्या रह जाएगा? 2H2O। ये किसमें कन्वर्ट हुआ? MnO2 में, और 4OH- में। यहाँ पे MnO4 था, यहाँ पे MnO4 आ गया, यहाँ पे वाटर था, यहाँ पे वाटर आ गया, यहाँ पे MnO2 था वो भी आ गया, KOH था तो उससे OH आयंस, नेगेटिव आयंस भी मिल गए। तो ओवरऑल इक्वेशन मेरी ये बन गई। समझ आ गई जी? बोलो भाइयों। यस सर, ढीली ढीली सी यस सर आ रही है आपकी। चलो कोई नहीं, पहला करते हैं। इट ऑक्सीडाइजेस H2S टू सल्फर। लास्ट क्लास में भी किया था हमने, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, अगर हम उसका H2S का ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो सल्फर में कन्वर्ट होता है। समझ आया जी? किसमें कन्वर्ट होता है? सल्फर में। क्लियर है? करें जी इसे। H2S मेरा कन्वर्ट हो गया सल्फर में, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -2, यहाँ पे कितना है? 0। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2।
तो यहाँ पे मैं कर सकता हूं +2H प्लस आयन। ये समझ में आ रहा है भाइयों? और यहाँ पे -2 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज भी करेगा। -2 से 0 पे जाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये। भाइयों -2 है, -2 से अगर उसे 0 पे जाना है तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। S2- है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अगर वो लूज कर देगा तो O में कन्वर्ट हो जाएगा। -2 से 0 आ गया तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। समझ आया? कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं है। ये वाली इक्वेशन है, इसको उठा के यहाँ पे लिख सकता हूँ MnO4- प्लस 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 वाटर, दिस विल गिव अस MnO2 प्लस 4OH-। मैंने क्या बोला था, दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, बराबर करना है। तो इस इक्वेशन को 3 से, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकता हूं। क्या आएगा, 3H2S प्लस 2MnO4-। ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल। यहाँ पे कितना वाटर है, 2, तो ये मल्टीप्लाई होएगा, कितना आएगा, 4H2O। दिस विल गिव अस 3S, ये कितने हो जाएंगे, 6H प्लस 2MnO2 प्लस 8OH-। हाँ जी, क्लियर है ये? अब ये वाला लेफ्ट साइड तो सेम ही रहेगा, ये 6H प्लस, यहाँ के इसको मैं चेंज कर देता हूं, 6OH- प्लस 2OH- लिख सकता हूं। ये H प्लस और ये OH मिलके क्या बना देंगे, ये H प्लस और ये OH मिलके वाटर बना देंगे। कितने वाटर बनाएंगे, 6H2O। तो ये वाले 4 उठा के उधर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा भैया, 3H2S प्लस 2MnO4- gives 3S प्लस 2MnO2 प्लस, यहाँ पे 4 थे वहां पे 6 थे तो यहाँ पे 2H2O रह गया और प्लस 2OH-। हो गया हमारा इक्वेशन, 2MnO4- प्लस 3H2S gives 2OH- प्लस 2MnO2 प्लस 2H2O प्लस 3S। ये 8OH था, इसको स्प्लिट कर दिया 6 और 2, ताकि यहां से कंफ्यूजन ना हो। 6H प्लस 6OH के साथ मिलके 6 वाटर बना देंगे। क्लियर है? ये थोड़ी सी बड़ी होगी इक्वेशन, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे निकल आएगा। अब आपको दूसरे तरीके से ये वाला जो ऑक्सीजन वाला मेथड है वो भी बता दे रहा हूं, क्योंकि ये वाला हमने लास्ट वाले टॉपिक में भी किया था इलेक्ट्रॉन वाला, तो इसलिए मैंने आपको इलेक्ट्रॉन वाला कराया पहले। बुक में नहीं है ये, ठीक है जी। बुक में एनसीईआरटी में आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सीधा डायरेक्ट दी हुई है। समझ आ गया जी? सर अभी वो मैं 6OH- वाला वापस बता दो एक बार। कौन सा वाला बेटा? सर वो 6OH- जो करा है अभी आपने। ये वाला? यस सर। देखो 8OH- था, यहाँ पे 6H प्लस थे तो मैंने इसे ब्रेक कर दिया 6OH- में और 2OH- में। ये 6H प्लस और 6OH- मिलके 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बना देंगे। ये वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। यहाँ पे 4 था, इसे उठा के मैं इधर ले गया तो 6 - 4 कितना होता है, 2H2 हो गया। और यहाँ पे जो 2OH- था वो मैंने लिख दिया यहाँ। क्लियर है जी? यस सर। ठीक है जी, इसे नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको एक और मेथड भी करा रहा हूँ इसी का ही। चलिए आगे, चलो
अब ये वाला इक्वेशन मैंने यूज किया था, ये वाला, अब यहीं से ही हम इसे निकालेंगे। ये तो आयनिक इक्वेशन थी, अब जो पार्ट मैं कराऊंगा वो थोड़ा सा रट्टा रहेगा, उसमें आपको पता होना चाहिए क्या होएगा। ये मैंने एक इक्वेशन लिया KMnO4 वाला, सबसे पहले KMnO4 था, इसका वाटर के साथ रिएक्शन किया, KOH दे रहा है, MnO2 दे रहा है और 3 नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है। यहाँ पे हमें पता है कि H2S जो था उसका अगर मैं ऑक्सीडेशन करता हूं तो वो सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है, इतना तो मेरे को मालूम है। इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, सल्फर एक था, यहाँ पे सल्फर एक हो गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए और 1 ऑक्सीजन हो गया, तो ये इक्वेशन मेरी बैलेंस हो गई। अब मेरे को इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना, तो इस इक्वेशन को मेरे को क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म होनी चाहिए दोनों। तो क्या बनेगा 2MnKMnO4 प्लस यहाँ पे वाटर, वहां पे भी वाटर, यहाँ पे 3 वाटर है, यहाँ पे 1 वाटर है, तो इसे रहने देते हैं अभी, प्लस 3H2S, दिस विल बी कन्वर्टिंग इनटू 2KOH प्लस 2MnO2 प्लस ये CS प्लस यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 1 था, तो 2H2O आ गया, बन गई इक्वेशन। इसका आयनिक इक्वेशन बनाना हो तो यहाँ से पोटेशियम हटा दीजिएगा, जो स्पेक्टेटर आयंस होते हैं उन्हें हम हटा देते हैं। यहाँ पे आ गया 3H2S, दिस विल बी कन्वर्टिंग इनटू K पॉजिटिव हटा दो, क्या बनेगा यहाँ पे 2OH माइनस प्लस 2MnO2 प्लस 3S प्लस वाटर। पहले वाला इक्वेशन सेम हो गया। हाँ जी, क्लियर है ये? भाई मैंने क्लियर है ये? बड़ी इक्वेशन, यहाँ पे तो इजी लग रहा ना, अभी करेंगे नेक्स्ट। वेलकम टू चले भाई मैंने आगे। आयनिक इक्वेशन है, दिस इज द मॉलिक्यूलर इक्वेशन, आयनिक इक्वेशन, क्योंकि ये K पॉजिटिव पे कुछ हो नहीं रहा था, ये K पॉजिटिव था, वहां पे भी K पॉजिटिव था, तो इसे हटा दिया। ठीक है, ये आयनिक इक्वेशन बन गई और ये मॉलिक्यूलर इक्वेशन बन गई। रब कर दो जी ये। अब हम करेंगे, लिखिए जरा, इट ऑक्सीडाइजेस मैंगनीज सल्फेट, मैंगनीज 2 सल्फेट टू मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज 2 सल्फेट MnSO4 टू MnO2। ठीक है जी, क्लियर है? मैंगनीज 2 सल्फेट को ये कन्वर्ट करेगा मैंगनीज डाइऑक्साइड में, MnO2 में। चलो ये वाली इक्वेशन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ये वाली इक्वेशन तो सिंपल लिखी है, तो हर बार आएगी आएगी। अब उसके बाद उसने बोला कि MnSO4 जो था वो मेरा कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, MnO2 के अंदर। ठीक है जी, अब यहाँ पे SO4 है तो वहां पे भी राइट साइड पे भी SO4 आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं H2O, राइट। तो यहाँ पे मेरा बन जाएगा भैया H2SO4, और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन भी करना है हमें। क्लियर है जी? इसको बैलेंस कर लो, यहाँ पे मैंगनीज एक है, यहाँ पे मैंगनीज एक हो गई, यहाँ पे सल्फर एक है, सल्फर एक हो गया, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गए। अब बचा ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 है, 5 है, 6 है, यहाँ पे कितने हो गए, 4 हो गए और 2 6 हो गए, तो बैलेंस हो गई। हाँ,
ठीक है जी, क्लियर है यहां तक। अब इस इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से। समझ आ गई जी, कोई कंफ्यूजन है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये KOH भी बन रहा है और H2SO4 भी बन रहा है। KOH क्या होता है, एसिड होता है, बेस होता है। KOH मेरा एसिड है या बेस है, बेस है। और H2SO4 क्या है, एसिड है। तो एक और रिएक्शन होएगा यहाँ पे बीच में, KOH प्लस H2SO4, ये मिलके क्या बना के देंगे हमें, K2SO4 बना के देगा और वाटर बना के देगा। हाँ जी, ऐसा होएगा। यहाँ पे 2 कर देते हैं, बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। 2 पोटेशियम हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे, 2H2O बनेगा यहाँ पे। हाँ जी, क्लियर है ये, कोई कंफ्यूजन है जी इसमें, है किसी को, इन इक्वेशंस को ऐड कर दो, आ जाएगा आंसर। क्या बनेगा यहाँ पे, KMnO4 था, 2KMnO4 प्लस, यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है, उसको हमने वहां पे 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 1 से हो गया, तो 4H2O हो गया, प्लस 3MnSO4 प्लस, इसको बाद में देखेंगे अभी, फिलहाल के लिए ये क्या देगा मुझे, 2KOH जाने दो, यहाँ से भी जाने दो, तो बनेगा हमारा 2MnO2 प्लस 3MnO2। यहाँ पे क्लियर है भाई बहनों, किसी को कोई कंफ्यूजन है जी इसमें, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कितने हैं, 2 है। जब हमने यहाँ पे इस वाटर को, इस H2SO4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितने सल्फ्यूरिक एसिड हो गए मेरे पास यहाँ पे, 3 हो गए। अब मेरे को पता है कि 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक H2SO4 से बैलेंस हो रहा है, तो जब मैंने इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने H2SO4 हो गए, यहाँ पे 3 थे, एक तो मेरा बैलेंस हो गया, बचे कितने मेरे, 2 H2SO4 अनयूज्ड बचे, और वो आएंगे लेफ्ट साइड पे या राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट पे क्यों आएंगे, प्रोडक्ट में राइट हैंड साइड में, ये तो सिर्फ बताने के लिए किया था। ये H2SO4 बचा कहाँ पे है, राइट साइड पे, तो मेरे को यहाँ पे 2H2SO4 लिखना है। समझ आ गया। अब दोबारा से आइए, यहाँ पे पोटेशियम K2SO4, इन दोनों का रिएक्शन होके मेरे को राइट साइड पे मिल रहा है, तो K2SO4 आ जाएगा। यहाँ पे भी आ गया K2SO4, बोलो भाइयों, सही है। ये 2 KOH से एक H2SO4 मेरा रिएक्ट कर रहा था, तो K2SO4 बन रहा है, वो राइट साइड में बना था तो K2SO4 बन गया। अब देखो लेफ्ट साइड में कितने वाटर हैं, 4, राइट साइड पे ये रिएक्शन था, यहाँ पे कितने वाटर हैं, 2, तो ये वाला वाटर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या बनेगा मेरा, 2H2O, और रिएक्शन बन रहा मेरा 2KMnO4 प्लस 3MnSO4 प्लस 2H2O, दिस विल गिव अस K2SO4 प्लस 5MnO2। 5 कहां से आया, अच्छा ये हमने ऐड नहीं किए, 3 प्लस 2 5 था, 5MnO2 था और 2H2SO4 था। जैसे ही तो है यार, यहाँ पे 2 ही लिखा हुआ था, दोनों को ऐड करना था, 5MnO2। ठीक है जी, क्लियर है, कोई कोई ज्यादा सा हो गया ना। चलो, ये वाला मेथड सभी को समझ में आया, क्या किया क्या, छूटा नहीं।
अभी एक और तरीके से करेंगे हम इस इक्वेशन को, करें जी, दूसरे वाले मेथड से भी करते हैं। सल्फर कहां से लाओगे फिर आप? जाने देते हैं, पहले मैं ट्राई करूंगा फिर उसके बाद करेंगे। नेक्स्ट लिखिए, it oxidizes sodium thiosulfate, it oxidizes sodium thiosulfate to sodium sulfate। ये जल्दा सा रिपीट करो, मैं क्लास में बैठ के वहीं पीछे बैठे हुए हैं फुल स्पीड से। it oxidizes sodium thiosulfate to sodium sulfate। स्टार्ट करना है। सोडियम थायोसल्फेट, तो बेटा इट ऑक्सीडाइजेस सोडियम थायोसल्फेट टू सोडियम सल्फेट, THIO, थायोसल्फेट टू सोडियम सल्फेट। चलिए यहां पे ऊपर वाला रिएक्शन तो सेम ही रहेगा, 2KMnO4 plus H2O, this will give us 2KOH plus 2MnO2 plus 3O। ठीक है जी। अब ये किसमें कन्वर्ट होएगा, Na2S2O3। अब थायो का मतलब क्या होता है, सल्फर आ गया ऑक्सीजन की जगह। ठीक है जी, और ये हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, सोडियम सल्फेट में, Na2SO4 में। हाँ जी क्लियर है। इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं हम, ये वाला तो बैलेंस ही था, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे 2 सोडियम थे 2 सोडियम हो गए, यहाँ पे सल्फर कितने हैं 2, वहां पे एक ही है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो मतलब एक सल्फर अकेला निकल गया। क्लियर है जी। अब हमें इसे इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से। इस इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 3 और 3O कैंसिल हो जाए। तो ये दे देगा KMnO4 प्लस H2O plus 3Na2S2O3, this will give us 2KOH plus 2MnO2 plus 3Na2SO4। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये आ गया भैया हमारा आंसर। इसकी आयनिक इक्वेशन लिखनी हो तो क्या हो जाएगा, 2MnO4 माइनस प्लस 2H2O प्लस Mn plus 2, this will give us MnO2 plus 2H 4H plus। ये इसकी आयनिक इक्वेशन होगी, इसकी आयनिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2MnO4 माइनस प्लस H2O प्लस Na2 3Na2S2O3, this will give us 2OH minus plus 2MnO2 plus SO4 minus 2। ये हो गई इसकी आयनिक इक्वेशन। क्या होगा आयनिक इक्वेशन में, मैंने जो आयंस थे देखो, आयन जब भी आयनिक इक्वेशन आप लिखोगे ना, उसमें वो वाले आयंस कंसीडर नहीं कर रहे हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे सेम था। यहाँ पे पोटेशियम K+ था, यहाँ पे भी क्या था K+ था, तो उसको मैंने निगलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने लिखा MnO4 माइनस, यहाँ पे वाटर था एज इट इज लिखा,
अब ये सोडियम +1 में था, यहाँ पे भी सोडियम +1 में ही है, तो यहाँ से सोडियम हटाया तो क्या बना H2O3-2, यहाँ पे OH माइनस आ गया, पोटेशियम की सेम थी तो उसे छोड़ दिया था OH माइनस, ये MnO2 एज इट इज, सोडियम सेम थी तो उसे भी छोड़ दिया। वो वाले आयन जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है उन्हें हम निग्लेक्ट कर देंगे, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ जी, क्लियर है ये? चले आगे, जाके कर लीजिएगा, पेपर में मिलेंगे ये। बहुत रेयर होता है कि ऐसे वाले इतना बड़ा इक्वेशन नहीं करना है, छोटा सा इक्वेशन आता है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है? हाइड्रोसल्फेट किस में कन्वर्ट हुआ? सल्फेट में, ठीक है जी, क्लियर है? H2S किस में हुआ था? सल्फर में। अब नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, ऑक्सीडेशन इन एल्कलाइन मीडियम। ऑक्सीडेशन इन एल्कलाइन मीडियम। एनसीईआरटी बुक है किसी के पास? कुछ रखा हुआ है? ओके, एसिडिक सॉल्यूशन में बताया गया इसमें, और न्यूट्रल और फेंट अल्कलाइन मीडियम। बड़ी सिंपल सी कहानियां बताई गई हैं। चलो जी, नेक्स्ट लिखिए, क्या लिखा है हमने? ऑक्सीडेशन इन अल्कलाइन मीडियम। तो यहां पे भी क्या बनेगा हमारा? KMnO4 ऑक्सीडाइज होके MnO2 बनाएगा। क्या बनाएगा जी? MnO2। चलिए इक्वेशन एक लिख के दिखाइए। इट ऑक्सीडाइजेस पोटेशियम आयोडाइड टू पोटेशियम आयोडेट, Ki2 KiO3। Ki जो था वो मेरा ऑक्सीडाइज हो गया किसमें? KiO3 में। समझ आया? तो चलिए, इक्वेशन पहले वाला इक्वेशन तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे क्या होने वाला है? I माइनस जो था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? IO3 KiO3 में। टू पोटेशियम आयोडेट। Ki जो था वो किसमें कन्वर्ट हो गया भैया? KiO3 में। तो यहाँ पे मेरे को ऑक्सीडेशन करना है। हाँ जी, क्या होएगा ये? यहाँ पे पोटेशियम एक है, यहाँ पे पोटेशियम एक है, यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे एक आयोडीन है, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करें इक्वेशन को? 3 से। आ जाएगा आंसर? निकालिए जरा। हाँ जी, हो गया, हो गया। सुनो यार, इक्वेशन को क्या कर रहे हो आप? बैलेंस कर रहे थे ना? यहाँ पे पोटेशियम कितने हैं? यहाँ पे पोटेशियम कितने हैं?
यहाँ पे आयोडीन कितना है, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं, बैलेंस नहीं करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, पहले इक्वेशन तो बैलेंस की है हमने, करो। अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत है इस इक्वेशन को, नहीं है। चलिए करिए, आंसर बताइए जरा क्या आएगा। भाई कर रहा हूँ, मेहनत ही हो रहा है, बहुत मेहनत ही हो रहा है। कर ले बढ़िया। और क्या, दोनों इक्वेशंस को ऐड करके, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। हाँ जी, हो गया जी। चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट, लिखिए ऑक्सीडेशन इन एसिडिक मीडियम, ऑक्सीडेशन इन एसिडिक मीडियम, ऑक्सीडेशन इन एसिडिक मीडियम। तो ऑक्सीडेशन इन एसिडिक मीडियम में क्या होगा, अब आपको ये चीज याद रखनी है कि MnO4 माइनस था, वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Mn+2 में, बस इतना सा याद रखना है आपने। अब यहाँ पे मैंगनीज कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +7 में, यहाँ पे किसमें है, +2 में। कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा गेन करेगा ये, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन आ गया, +7 से +2 पे चला गया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 4। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 वाटर ऐड कर देंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 8H+ में। समझ गए, ये इक्वेशन मेरी बैलेंस हो गई। पहले आपको इलेक्ट्रॉन वाली से बताऊंगा, फिर ऑक्सीजन वाली से बता दूंगा। ज्यादातर ये वाला पूछा जाता है एसिडिक मीडियम में, KMnO4 इन एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। अब ये कन्वर्ट करता है भैया ferrous salt to ferric salt. It oxidizes ferrous salt to ferric salt. It oxidizes ferrous salt to ferric salt. मतलब क्या हुआ, Fe+2 जो था वो कन्वर्ट हो गया भैया हमारा Fe+3 में, समझे। अब यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था, अब बैलेंस करने के लिए क्या करें हम, बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें सेकंड इक्वेशन को, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, ये इक्वेशन मेरी बैलेंस है, यहाँ पे जितने आइटम है उतने ही आइटम यहाँ पे भी है। तो नीचे वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा ये, MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5Fe+2, दिस विल गिव अस Mn+2 प्लस 4H2O प्लस 5Fe+3। हाँ जी, लिख लिया। चलिए अब हम इसे दूसरे तरीके से ऑक्सीजन वाले मेथड से भी कर लेते हैं। ये वाला मेथड इजी है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन वाला, उसे बैलेंस करने में बहुत दिक्कत होती है। चलिए आगे,
ऊपर वाले ये वाला करते हैं यार, ये वाला पक्का कर लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे वाले पे आएंगे। नेक्स्ट देखिए, इट ऑक्सीडाइजेस ऑक्सलेट्स टू ऑक्सैलिक एसिड। it oxidizes oxalates or oxalic acid to CO2 and water, carbon dioxide and water. ठीक है जी। अब ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, ये वाला पार्ट में रब कर रहा हूं। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है भाई, ये बताओ। COOH। प्रैक्टिकल फाइल्स बनाई नहीं अभी आपने, तो हेडफोन लगा के तो बनती है ना। C2H2O4, this is converting into CO2 and H2। ठीक है जी। ये पता करना है कि ऑक्सैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन करोगे तो CO2 और वाटर में कन्वर्ट होएगा। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, C2H2O4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए जरा। हाँ जी, क्या आ रहा है? +3, वेरी गुड। तो ये +3 था और राइट साइड पे कितना है इसका, +4। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा ये? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। क्लियर हो गया? यहाँ पे कार्बन के कितने एटम्स हैं? कार्बन के कितने एटम्स हैं भैया? 2। अगर एक कार्बन एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो दो कार्बन एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? 2। तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। क्लियर है जी? वो तो बात की बात है ना, पहले तो इलेक्ट्रॉन ही बैलेंस कर रहे हैं। अब यहाँ पे दो कार्बन थे तो यहाँ पे हम 2 CO2 कर लेते हैं। समझ आया? हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 4। यहाँ पे कितने हो गए? 5। अब इसे बैलेंस करने के लिए क्या करें, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे वाटर को हटा ही देते हैं। एक मिनट, आयनिक इक्वेशन ले रहे हैं ना हम, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं, COO- एंड COO-। ये चीज समझ में आ रही है? एसिड है, इसने H+ लूज कर दिया, तो हम ले लेते हैं C2O4 -2। क्लियर हो गया जी? तो ये कन्वर्ट हो गया CO2 में और ये बैलेंस होगी अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, क्लियर है जी? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें भाइयों बहनों? मैंने इसको आयनिक इक्वेशन में ही कन्वर्ट कर दिया, C2O4 -2 लिया और इससे कन्वर्ट कर दिया हमने CO2 और उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। क्लियर है जी? अब देखो जरा यहाँ पे क्या होएगा, किसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए ताकि इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो सके। हाँ जी, सेकंड इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करें? हाँ, 4 से। ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करें? 4 2 8 होता है, वहां पे तो 5 है। गलत है। इस इक्वेशन को 5 से, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 16H प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 -2, this will give us 2Mn plus 2 plus 8H2O plus 10CO2। हाँ जी, क्लियर है ये? हाँ जी, क्लियर है?
नेक्स्ट लिखिए, इट ऑक्सीडाइजेस iodide iron to iodine. It oxidizes iodide iron to iodine. Iodide iron to iodine. अब I माइनस है, I माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है? I2 में, कल भी किया था। अब ये I माइनस है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1। यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो इसका हो गया 0। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे इसने? एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन कर रहा है, बट यहाँ पे कितने एटम है हमारे पास? 2। तो कितने करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब इस इक्वेशन को फिर से हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, आ जाएगा आंसर 16H प्लस प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 10I माइनस, दिस विल गिव अस 2Mn प्लस 2 प्लस 8H2O प्लस 5I2। ठीक है जी, हाँ जी, क्लियर है ये? नेक्स्ट करके दिखाइए मुझे। इट ऑक्सीडाइजेस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर, H2S टू S, H2S टू S। करिए जरा। चलिए जी, करिए। वेरी गुड। यहाँ पे नहीं आएगी, ये सिंपल वाली रहेगी ना। जनरल इक्वेशन तो ये वाली थी ना, ये वाली लिखी हुई। हाँ जी सर। हाँ सही जा रहा भाई, सही है बिल्कुल। चलो भाई, गलत है, राइट साइड आएंगे इलेक्ट्रॉन। चलो सर, पैसा दिखाना जरा। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? हाँ? कितनी जाती? वेरी गुड, सही है। अब ये है, फिर मैंने पहले भी लिखा था। वेरी गुड। इनको बैलेंस वेरी गुड।
अपने ये वाली क्वेश्चन नहीं करूँगा। क्या एक्स्ट्रा है? फिर आया नहीं है मैंने तो क्वेश्चन में ही दे दिया H2S तो आंसर तो सही आना चाहिए ना। सही नहीं है। करो H प्लस कहाँ है? इलेक्ट्रॉन अभी करा भाइयों सुन लो। नहीं सब लोग भाइयों सुन लो। कई लोगों का आंसर इधर उधर आ रहा है, मिक्स हो रहा है। देख लेते हैं इसे, अपन कर लेते हैं। यहाँ पे 2 मिनट लगते हैं। देखो जरा, हमने क्या किया, H2S को कन्वर्ट किया किसके अंदर? सल्फर के अंदर। भाई बोलो मत, अब सुन लो, जिसका जो हो गया देखी जाएगी। अब ये हो गया, यहाँ पे -2 था, यहाँ पे 0 हो गया। अब एक सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे तो यहाँ पे 2H प्लस हो गया। अगर किसी ने आयनिक लिया था तो S-2 था, वो किसमें कन्वर्ट हो गया? S में, तो +2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है जी। अभी हम ये ऊपर वाली ले लेते हैं फिलहाल के लिए। क्या होएगा? इस इक्वेशन को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से, और ऊपर वाली को 2 से। तो ये कितना हो गया? 16H प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 5H2S. This will give us 2Mn plus 2 plus 8H2O plus 5S plus 10H plus वो 10H, ये 16, तो क्या रह जाएगा? हाँ जी, क्लियर है ये? ओके, चलिए। इसमें यार कुछ गड़बड़ की है हमने, पता नहीं क्यों मेरे वैसे नहीं लग रहा। पता नहीं, मुझे गलत लग रही है। एक मिनट, हम एक बार दूसरी इक्वेशन भी कर लेते हैं। S माइनस था, वो कन्वर्ट हो गया किसमें? S0 में। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। इसको इक्वेशन को हमने किससे किया? 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 16H प्लस प्लस MnO4 माइनस प्लस 5S minus 2. This will give us 2Mn plus 2 plus 8H2O plus
5s। ठीक है जी। इससे पहले वाली हमने इक्वेशन लिखी थी 2h प्लस था, उसमें 2MnO4 माइनस था और क्या था 5H2S था, that was converting into 2Mn plus 2 plus 8H2O plus 5S, यही था। ओके यहाँ पे जरा चेक कर लेते हैं यार, यहाँ पे कितने 10 10 और 6 16, यहाँ पे कितने हो गए 8 और 16 हो गए। यहाँ पे 2 मैंगनीज थे, वहां पे 2 मैंगनीज थे, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए 8 ऑक्सीजन है। यहाँ पे सल्फर कितने हैं, पहले तो दोनों ही है, तो नहीं करते ऊपर वाली नहीं। ठीक है जी, सबकी सही है, दोनों सही है। ठीक है जी, दोनों सही है। तो मैं आपका S-2 नहीं कईयों ने किया था। हाँ जी क्लियर हो गई है। आप जरा होमवर्क लिख लीजिए जरा। इट ऑक्सीडाइजेस H2O2 H2O2 to O2। ठीक है जी, ये हो गया। अब आपको करना क्या है, जितने भी मैंने रिएक्शंस कराई हैं ये रिएक्शंस आपकी नोटबुक में 5-5 बारी लिखी होनी चाहिए। दिस इज योर होमवर्क। और नेक्स्ट क्लास में 5 टाइम्स। ठीक है 5 टाइम्स। अगर नहीं हुई तो मैं 10 टाइम्स होमवर्क दे दूंगा आपको। सुन लो पहले मेरी बात। परसों नहीं, परसों आप बाकी करके लाएंगे। ठीक है, परसों में चेक, परसों D&F का ये है, पता कर लो। D&F का है मेरे को, तो उसमें D&F भी तो आ रहा ना, आ रहा है ना D&F। ठीक है जी, तो ये रहेगा आपका 10 टाइम्स हो जाएगा अगर आप नहीं करके आए। और